10. पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। उपयोगिता के आधार पर ये पोषक पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। 1. ऊर्जा उत्पादक, वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। 2. उपापचय नियंत्रक, वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे विटामिन, लवण एवं जल। 3. वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ, वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं, जैसे प्रोटीन। 4. आनुवंशिक पदार्थ, वे पोषक पदार्थ जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता है। 1. कार्बोहाइड्रेट, 2. प्रोटीन, 3. वसा, 4. विटामिन, 5. न्यूक्लिक अम्ल, 6. खनिज लवण और 7. जल। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। 1. मोनोसैकेराइड, यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, ट्रायोज आदि। 2. डाइसैकेराइड्स, समान या भिन्न मोनोसैकेराइड्स के 2 अणुओं के संयोजक में एक डाइसैकेराइड बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज गिव्स सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज गिव्स माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज गिव्स लैक्टोज। 3. पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अदूलनशील पॉलीसैकेराइड का नियंत्रण होता है। यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल एवं सेल्यूलोज में पाया जाता है। इसके अन्य प्रकार हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन आदि। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य: 1. ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। 2. शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना। 3. विटामिन सी का निर्माण करना। 4. न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। 5. जंतुओं के वाहक कंकाल का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत: गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम। 2. प्रोटीन, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था। वह एक जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। पेज 416। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा शेष 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रोटीन के प्रकार: 1. सरल प्रोटीन, वे प्रोटीन्स जो केवल अमीनो अम्लों के बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्युलिन्स, हिस्टोन आदि। 2. संयुग्मी प्रोटीन, वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े होते हैं।
संयुक्ति प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा। 3. व्युत्पन्न प्रोटीन, वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण प्रोटीन्स, पेप्टीन, पेप्टाइड। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य: 1. ये कोशिकाएं, जीवद्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। 2. ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियरकर एवं मरास्मस नामक रोग हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर की ऊर्जा देते हैं। 4. ये जैव उठोरक एवं जैविक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। 5. आनुवांशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। 6. ये संवहन में भी सहायक होते हैं। क्वाशियरकर, इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है और एवं पेट बाहर की ओर निकल आता है। मरास्मस, इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। वसा, फैट्स, वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होती है, परंतु यदि वे इस ताप का द्रव्य अवस्था में हो तो इन्हें तेल कहते हैं। इस वसा अम्ल को 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों से निकलते हैं। केवल नारियल का तेल तथा ताड़ का तेल, पाम ऑयल, संयुक्त तेल के उदाहरण हैं। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा का मुख्य कार्य: 1. यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। 2. यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। 3. यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आकार को रुचिकता बनाती है। 3. यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और शरीर को रुचिकर बनाती है। 4. यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आती है एवं शरीर का विकास रुक जाता है। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी होती है एवं रक्तचाप बढ़ जाते हैं। पेज 417। 4. विटामिन। विटामिन का आविष्कार फंक ने सन 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर के उपापचय मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए उत्पन्न आवश्यक है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के 2 प्रकार होते हैं। 1. जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी एवं विटामिन सी। 2. वसा या कार्बनिक पुलकों में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इसकी
पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है, तथापि विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहां से इसका अवशोषण भी होता है। विटामिन की कमी से होने वाला रोग एवं उसके स्रोत। विटामिन ए, रासायनिक नेम रेटिनॉल। कमी से होने वाला रोग, रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोप्टोलिमिया। स्रोत दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मत्स्यकृत तेल। विटामिन डी B1, थायमिन, बेरी, मूंगफली, तिल, सूखी मिर्चें, बिना धुली दाल, वक्रित अंडा एवं सब्जियां। विटामिन B2, राइबोफ्लोविन। त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीवा का फटना। खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां व दूध। विटामिन B3, पेंटोथेनिक अम्ल। बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना। मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। विटामिन B5, निकोटिनेमाइड या नियासिन, पेलेग्रा या 4D सिंड्रोम। मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, एनीमिया, त्वचा रोग। वक्रित मांस, अनाज। विटामिन B7, बायोटिन, लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। मांस, अंडा, वक्रित दूध। विटामिन B12, साइनोकबालामीन, एनीमिया, पांडुरोग। मांस, कलेजी, दूध। फॉलिक अम्ल, टेरियल ग्लूटामिक, एनीमिया, पेचिश रोग। दाल, वक्र सब्जियां, अंडा, सेब। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल, रिकेट्स। बच्चों में ऑस्टियोमोलेशिया, वयस्कों में। मछली, वक्रित तेल, दूध, अंडे। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, जनन शक्ति का कम होना। पत्ते वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। विटामिन के, फिलोक्विनोनिन, रक्त का थक्का न बनना। टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न। पेज 418। 5. न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइडी के बहुलक हैं जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में डीएनए व आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य है: 1. आनुवांशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। 2. एंजाइम्स के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना। 3. ये क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं। 6. खनिज, मिनरल्स। मनुष्य खनिज भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ तथा उनके प्रकार।
टेबल की हेडिंग्स हैं खनिज, दैनिक मात्रा, मुख्य स्रोत और प्रकार। सोडियम, जो कि सोडियम क्लोराइड के रूप में मिलता है, 2 से 5 ग्राम। साधारण नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध। प्रकार, यह सामान्यतः कोशिका बाह्य द्रव में धनायन के रूप में होता है तथा निम्न कार्यों से संबद्ध है: पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना। खनिज पोटेशियम, दैनिक मात्रा 1 ग्राम। मुख्य स्रोत लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है। सामान्यतः कोशिका द्रव में धनान्य के रूप में पाया जाता है। यह निम्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है: कोशिकाओं में होने वाले अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं, पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संरक्षण, शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना। खनिज कैल्शियम, लगभग 1.2 ग्राम। मुख्य स्रोत दूध, पनीर, अंडे, चना, हरी सब्जियां, साबुत अन्न, रागी, मछली। यह विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। रुधिर के स्कंदन में भूमिका, पेशीय संकुचन प्रक्रिया से संबद्ध। फास्फोरस 1.2 ग्राम। दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, गिरी, जई आटा, कलेजी तथा गुर्दे। कैल्शियम के से संबद्ध होकर दांतों तथा हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करना या शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। लौह 25 ग्राम बालक के लिए और 35 mg बालिका के लिए। कलेजी, गुर्दे, अंडे का पीतक, चोकर युक्त आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेब, केला, पालक एवं अन्य हरी सब्जियां तथा गुड़। लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आवश्यक है। यह ऊतक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। आयोडीन 20 mg। मछली, भोजन, समुद्री, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन, नमक। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम अत्यल्प सब्जियां, पेशी तथा तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु। जस्ता अत्यल्प, यकृत एवं मछलियां, इंसुलिन कार्यकी के लिए। खनिज तांबा, मात्रा अत्यल्प, मांस, मछली, यकृत एवं अनाज, हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण एवं इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में। कोबाल्ट अत्यल्प, मांस, मछली एवं जल, आरबीसी तथा VB12 के संश्लेषण हेतु। नोट: गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी होती है। पेज 419। 7. जल, मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है। जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है। शरीर के भार का 65 से 75% भाग जल है। जल के प्रमुख कार्य: 1. जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन यानी पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। 2. शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है। 3. शरीर में होने वाले अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम से संपन्न होती हैं। संतुलित पोषण यानी बैलेंस डाइट, वह पोषण जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित पोषण कहलाता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें आयरन एवं विटामिन सी का अभाव होता है। संतुलित पोषण संतुलित आहार से प्राप्त होता है जो नीचे की तालिका में दी गई है। तालिका की हेडिंग्स हैं: खाद्य पदार्थ, वयस्क पुरुष, सामान्य, मध्यम और कठोर, वयस्क महिला, सामान्य, मध्यम और कठोर, बच्चे 1 से 3 वर्ष या 4 से 6 वर्ष, बालक 10 से 18 वर्ष, बालिका 10 से 16 वर्ष। अन्न यानी गेहूं और चावल, सामान्य वयस्क 400, मध्यम वयस्क 520, कठोर वयस्क 670।
वयस्क महिला सामान्य 410, मध्यम 440, कठोर 575। बच्चे 1 से 3 175, 4 से 6 270। बालक 420, बालिका 380। दालें। वयस्क पुरुष सामान्य 40, मध्यम 50, कठोर 60। वयस्क महिला सामान्य 40, मध्यम 45, कठोर 50। बच्चे 1 से 3 35, 4 से 6 35। बालक 45, बालिका 45। पत्तेदार सब्जियां। वयस्क पुरुष सामान्य 40, मध्यम 40, कठोर 40। वयस्क महिला सामान्य 100, मध्यम 100, कठोर 50। बच्चे 1 से 3 40, 4 से 6 50। बालक 50, बालिका 50। सब्जियां अन्य। वयस्क पुरुष सामान्य 60 यानी 60, मध्यम 70, कठोर 80। वयस्क महिला सामान्य 40, मध्यम 40, कठोर 100। बच्चे 1 से 3 20, 4 से 6 30। बालक 50, बालिका 50। दूध। वयस्क पुरुष सामान्य 150, मध्यम 200, कठोर 250। वयस्क महिला सामान्य 100, मध्यम 150, कठोर 200। बच्चे 1 से 3 300, 4 से 6 250। बालक 250, बालिका 250। कंदमूल सामान्य 50, मध्यम 60, कठोर 80। वयस्क महिला सामान्य 50, मध्यम 50, कठोर 60। बच्चे 1 से 3 10, 4 से 6 20। बालक 30, बालिका 30। गुड़ या शक्कर। वयस्क पुरुष सामान्य 30, मध्यम 35, कठोर 55। वयस्क महिला सामान्य 20, मध्यम 20, कठोर 40। बच्चे 1 से 3 30, 4 से 6 40। बालक 45, बालिका 45। वसा व तेल। वयस्क पुरुष सामान्य 40, मध्यम 45, कठोर 65। वयस्क महिला सामान्य 20, मध्यम 25, कठोर 40। बच्चे 1 से 3 15, 4 से 6 25। बालक 40, बालिका 35। मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं निम्न हैं। कार्य की प्रकृति। पुरुष और स्त्री। 1 हल्का कार्य करने वाले पुरुष 2000 कैलोरी, स्त्री 2100 कैलोरी। 8 घंटा कार्य करने वाले पुरुष 3000 कैलोरी, स्त्री 2500 कैलोरी। कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष 3600 कैलोरी, स्त्री 3000 कैलोरी।